हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था मोशन एंड फोर्स का, और उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर हमने न्यूमेरिकल्स के एतबार से बात करना शुरू कर दी थी। और आज जो हम प्रॉब्लम लेकर आपके सामने मौजूद हैं वो होगी प्रॉब्लम नंबर 4.8। चलिए सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस न्यूमेरिकल में या इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहा गया। अ रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक, हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप का मेटल ब्लॉक है। ठीक है जी, ये क्या है? ये एक मेटल का ब्लॉक है, मेटल ब्लॉक, जिसको आप बॉक्स भी कह सकते हो क्योंकि ये बॉक्स की शेप में है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक ऑफ मास 4 kg। मास कितना दिया गया है इसका? मास आपको गिवन है, तकरीबन मास दिया गया बेटा 4 kg का। ठीक है, 4 kg का मास गिवन है। चलिए आगे पढ़ते हैं और समझते हैं करना क्या होगा। अच्छा, रेस्ट मतलब ये रुका हुआ है, ये ठहरा हुआ कहीं पर उसको रखा गया हुआ है। रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ अ मेटल सरफेस। अब हम इस ब्लॉक को मेटल के एक सरफेस पर रखेंगे। ये मेटल की सरफेस पर मौजूद है। ठीक है, मेटल के सरफेस पर आपने इसकी प्लेसमेंट की हुई है, इसको प्लेस्ड किया हुआ है, इसको रुकाया हुआ है, रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेटल का सरफेस हो गया, मेटल सरफेस। अच्छा, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द मेटल सरफेस इज 0.2। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए यहाँ होता क्या है, देखिए असल में ये हो क्या रहा होगा, पहले इस सिचुएशन को समझते हैं। दो मेटल की चीजें हैं, एक मेटल का सरफेस है और उस पर मेटल का बॉक्स मौजूद है। अगर ये मेटल का बॉक्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और रुकी हुई हालत पर है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन इन दोनों बॉडीज, इन दोनों मेटल्स के दरमियान अगर कोई होगा तो वो फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वो टाइप होती है जब दो बॉडीज इन कांटेक्ट हो, इनके दरमियान अगर कोई फ्रिक्शन पाया जाता है तो वो फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। अब इन्होंने कहा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मेटल बॉक्स एंड द मेटल सरफेस इज 0.2। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है और वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है स्टैटिक है, जो 0.2 के बराबर है। और मास ऑफ द मेटल बॉक्स भी उतार दे रहा हूं। मास ऑफ मेटल बॉक्स हमारे पास 4 kg गिवन था। व्हाट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक? कितनी फोर्स चाहिए होगी ताकि इस मेटल के बॉक्स को जो इस सरफेस के पैरेलल है, जो ताकि हम इस मेटल के बॉक्स पर फोर्स लगा के उसे मूव करवा सके, उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए एग्जैक्टली हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो फोर्स हमें निकाल कर देनी है। इसका मतलब यहाँ पर आपको जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल कर देना होगा। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड। अच्छा, ग्रेविटी भी आप ले लें यहाँ पर। ग्रेविटी चूंकि हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते रहे इससे पहले, तो ग्रेविटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। ये है आपका डेटा। अच्छा, कैलकुलेशन क्या होगी, कैसे सॉल्व किया जाएगा इस न्यूमेरिकल को? कैलकुलेशन, नाउ द बेसिक फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, फ्रिक्शन हमने क्या पढ़ा था बेटा? बेसिक फॉर्मूला हमारे पास फ्रिक्शन का था, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो भी स्टैटिक होगा, और ये आपका रिएक्शन आ गया। अच्छा, क्या कैसे किया जाए? देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ मौजूद है, रिएक्शन हमें नहीं दिया गया। याद रखें हमेशा कोई भी मेटल का बॉक्स या मेटल की शेप की कोई भी बॉडी अगर किसी सरफेस पर मौजूद है तो उस सरफेस यानी उस बॉक्स का जो वेट होगा वो डायरेक्टली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, वो डायरेक्टली डाउनवर्ड लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि वेट यहां पर किस तरह से आया? आपको पता है कि किसी भी बॉडी का जो मास होता है उसे अपनी तरफ खींचने वाली फोर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो कहलाता है बॉडी का वेट। अच्छा, इस बॉडी के अगेंस्ट या फिर आप कहो कि वेट के अपोजिट अगर कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो वो रिएक्शन फोर्स है, जिसे आप आर का नाम दे सकते हो। और रिएक्शन हमेशा पैरेलल टू दी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगी, दैट इज 90 डिग्री। तो वेट और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो मेटल का बॉक्स यहां पर इस सरफेस पर इक्विलिब्रियम यानी स्टैटिक हालत में मौजूद है। तो आप क्या कर सकते हो बेटा? आप सिंपली लिख सकते हो कि रिएक्शन वेट के बराबर है
और अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम वेट की जगह पर वेट का फॉर्मूला जो कि mg है वो रख सकते हैं। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन आपका ऐसे ही रहा और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एज इट इज, r की जगह पर आपने mg रख लिया। अब ये फॉर्मूला आपका ऐसा बन चुका है जिसकी बुनियाद पर आप जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। सिंपली आप क्या करोगे, सारी वैल्यूज पुट कर लो इसमें। स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए जो मास गिवन है वो आपके पास, ठीक है, 4 है, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको 0.2 दिया गया है। ग्रेविटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 10 रख ली। इसे सॉल्व कर लें और यहाँ से जो रिजल्ट आने वाला है वो तकरीबन आएगा 4 10 40 और 40 को अगर हम डिवाइड कर दें तकरीबन 10 से तो आपका ये बन रहा है, ये तकरीबन स्टैटिक फ्रिक्शन सॉल्व होने पे रिजल्ट आएगा 8 न्यूटन। ठीक है, तो चलिए ये न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे अपने पास रजिस्टर में कॉपी करें इंशाल्लाह, और फिर इंशाल्लाह हम बात करेंगे आगे मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने मौजूद हूँगा, ठीक इसी सेम प्लेटफॉर्म में मेरा अपना स्कूल। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फीडबैक देते रहें। अगर किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा फीडबैक दें ताकि कमेंट्स में आप लोग अपने मैसेज शामिल करें और पता लगे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन किस चीज़ की है, ताकि उस मसले को भी रिजॉल्व किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं इजाज़त चाहता हूँ और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक नए सेशन में मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।